अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें पूरी इंसानियत के लिए एक कामिल नमूना, एक परफेक्ट मॉडल करार दिया गया है, यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए उनकी शख्सियत के खुद व खाल को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। जब हम एक कामिल या बेहतरीन शख्सियत के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? क्या ये सिर्फ किसी का ज़ाहिरी हुलिया है या उससे बहुत गहरी कोई चीज़? देखिए, किसी भी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए उसके दो पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। इस्लामी रवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुकम्मल नक्शा खींचने के लिए दो ख़ास अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, खसाइल और शमाइल। तो इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है? बहुत आसान है। खसाइल यानी बातनी औसाफ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदरूनी खूबियों का नाम है, जैसे आपका अखलाक, आपकी रहमदिली, आपकी बहादुरी। और शमाइल यानी ज़ाहिरी औसाफ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक, आपके लिबास और आपके चलने फिरने के अंदाज को बयान करते हैं, और ये दोनों मिलकर ही एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, तो आइए पहले बात करते हैं खसाइल की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातिनी औसाफ और आपके बेमिसाल अखलाक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की खूबसूरती का अंदाज़ा तो सिर्फ आपके बात करने के अंदाज से ही हो जाता था। आपकी गुफ्तगू हमेशा बहुत नरम, बिल्कुल वाज़े और ठहर ठहर कर होती थी, ताकि हर एक को बात आसानी से समझ आ जाए। फजूल बात कभी नहीं करते थे, और जब कोई दूसरा बात कर रहा होता तो इतनी तवज्जो से सुनते कि जैसे उनसे अहम कोई है ही नहीं। और ये खूबसूरत अंदाज सिर्फ बातों तक ही नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम, हर मामला उन्हीं उसूलों पर चलता था। सबके साथ इंसाफ, बराबरी और मेहरबानी, ये वो बुनियादें थीं जिन पर आपने एक बेहतरीन मुआशरा कायम किया। आपने एक ऐसा मुआशरा बनाया जो एक दूसरे का ख्याल रखता था। सोचें, आपने पड़ोसियों के हुकूक पर इतना जोर दिया कि सहाबा इकराम को लगने लगा कि शायद उन्हें विरासत में भी हिस्सा मिल जाएगा। आप कभी तकब्बुर नहीं करते थे, बल्कि गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ ज़मीन पर बैठते, यतीमों के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते थे। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो आपकी मोहब्बत तो बेमिसाल थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर बच्चों पर शफ़क़त करने वाला कोई नहीं देखा। आप बच्चों को सलाम में पहल करते, उनके साथ खेलते और उनका इतना ख्याल रखते कि अगर नमाज के दौरान किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती तो आप नमाज मुख्तसर कर देते। अच्छा, अब आते हैं शख्सियत के दूसरे पहलू यानी शमाइल की तरफ। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी हुलिया और आपका तर्ज़ ज़िंदगी शामिल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपका ज़ाहिरी वजूद भी आपकी बातनी सादगी का ही आईनादार था। रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद दरमियाना था, लेकिन जब आप किसी मजमे में होते तो सबसे बुलंद नजर आते थे। आपकी रंगत सफ़ेद सुर्खी माइल थी और आपका चेहरा मुबारक 14वीं के चांद की तरह रोशन और खूबसूरत था। आपके बाल घने थे जो कभी कानों की लो तक और कभी कंधों तक आते थे। लेकिन इस बावकार और खूबसूरत हुलिये के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी? अगर एक लफ्ज़ में कहा जाए तो सादगी। आपने एक इंतहाई सादा और दुनिया के दिखावे से बिल्कुल पाक ज़िंदगी गुजारी। और यह सादगी सिर्फ कहने की हद तक नहीं थी, बल्कि आपके हर काम में नज़र आती थी। आप खजूर की बनी चटाई पर सोते थे, जिसके निशान अक्सर आपके जिस्म पर भी पड़ जाते। आप अपने कपड़ों को खुद पैबंद लगाते, अपने जूते खुद ठीक करते और यहाँ तक कि अपनी बकरी का दूध भी खुद ही धोते थे। ये दुनिया से बेनियाजी की बेहतरीन मिसालें हैं। यही सादगी और शुक्रगुजारी आपकी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों में भी थी। खाने में जो भी मिलता आप अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेते और कभी किसी खाने में नुक्स नहीं निकालते थे। पानी हमेशा बैठकर और 3 सांसों में पीते थे। ये छोटी आदत भी एक डिसिप्लिन और शुक्रगुजार जिंदगी का पता देती हैं। तो सवाल यह है कि इन तमाम बातों को जानने का मकसद क्या है? देखिए, ये सिर्फ तारीख के वाक़यात नहीं हैं, बल्कि ये हमारे आज के मसाइल का हल हैं। आइए देखते हैं कि इन तालीमात को अपनाकर हम आज अपने माशरे में क्या मुस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर हुस्न गुफ्तगू की सिफ्त को लें। अगर हम सिर्फ नरमी से बात करना शुरू कर दें तो माशरे में नफ़रत और गुस्सा कम हो सकता है। इसी तरह कमज़ोरों का ख्याल रखने से हमारे समाजी रिश्ते मजबूत होते हैं और सादगी अपनाने से न सिर्फ फजूल खर्ची ख़त्म होती है, बल्कि दिखावे के कल्चर का भी खात्मा होता है। इसी तरह पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखने से हमारे मोहल्लों में अमन और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है। और जब हर मामले में सच्चाई और अमानतदारी को अपनाया जाए तो लोगों का एक दूसरे पर एतमाद बहाल होता है
اور کرپشن جیسی بڑی بڑی برائیوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم سوال یہی ہے، ان تمام بہترین اوصاف میں سے وہ کون سی ایک خوبی ہے، کون سی ایک تبدیلی ہے جسے آج سے ہی، ابھی سے ہی اپنی زندگی میں لانے کا عہد کیا جا سکتا ہے؟